हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो पर मैं बात करूंगा ट्रांजिस्टर के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ ट्रांजिस्टर हैं। इसे हम मल्टीमीटर से किस प्रकार से चेक करते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देने वाला हूं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है आपको एसएमडी भी मिल जाएगा, मतलब कि बहुत ही छोटे साइज में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको बहुत ही छोटे साइज में आजकल जैसे कि रजिस्टर जो है एसएमडी रूप में छोटे साइज में मिलता है, उसी प्रकार से आपको ट्रांजिस्टर भी बहुत छोटे साइज में मिल जाएगा। तो आप दोस्तों इसे किस प्रकार से मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांजिस्टर है आपका दो प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम पीएनपी कहते हैं और एक एनपीएन कहते हैं। तो दोस्तों पीएनपी और एनपीएन का मतलब क्या है और साथ साथ हम इस दोनों ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर से किस प्रकार से चेक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यह एक हमारे पास ट्रांजिस्टर है, यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है और यह एक ट्रांजिस्टर है, यह पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो इस पर यह फर्स्ट वाला लेग इसका बेस का है, बीच वाला कलेक्टर का है और तीसरा नंबर इसका एमीटर का है। तो जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा इसके बेस पर जब हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तब दोस्तों यह ट्रांजिस्टर हमारा वर्क करेगा। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में इसका जो बेस होगा, जैसे कि ये जो ट्रांजिस्टर है तो इसका जो बेस वाला पिन है, यह तीसरा वाला पिन इसका बेस का है, बीच वाला पिन इसका कलेक्टर का है और फर्स्ट वाला पिन इसका एमीटर का है। तो इसके बेस वाले पिन पर जब हम निगेटिव सप्लाई देंगे तब यह ट्रांजिस्टर हमारा काम करेगा। तो दोस्तों दोनों में अंतर यही है। अब आप इसे मल्टीमीटर से किस प्रकार से चेक करेंगे। तो किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को इस कंटिन्यूटी वाले रेंज पर आपको लगा लेना है इस प्रकार से। तो दोस्तों आप किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी वाले रेंज में लगा लेंगे। इसके बाद आप इसे चेक कैसे करेंगे, तो यह जो ट्रांजिस्टर है तो आपको किसी भी ट्रांजिस्टर पर जो बेस है तो बीच में भी मिल सकता है, फर्स्ट में भी मिल सकता है और तीसरे नंबर वाले पिन पर भी मिल सकता है। मतलब बेस का पहचान कैसे करेंगे कि बेस वाला पिन कौन सा है। तो आप मल्टीमीटर का एक प्राट किसी भी पिन पर लगाएंगे और आपको जो दूसरा तीसरा पिन होगा उस पर आपको कुछ रीडिंग मिलेगा या फिर आपको रीडिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आपका यह जो पिन है तो बेस वाला पिन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर हमें एक तरफ से बिल्कुल भी रीडिंग नहीं मिल रहा है और जब हम इसे पलटा कर लगाएंगे तो हमें दोनों पिन पर रीडिंग मिलेगा। इसका मतलब कि यह इसका बेस है और यह इसका कलेक्टर और एमीटर है। तो दोस्तों आप कलेक्टर और एमीटर का पहचान कैसे करेंगे, जैसे कि आपको मालूम हो चुका है कि यह इसका फर्स्ट वाला जो पिन है बेस का है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बेस के बाजू वाला पिन जो है तो हमेशा कलेक्टर का होता है। जैसे कि अगर यहाँ इसका बेस पिन है तो इसका कलेक्टर यह होगा और एमीटर यह होगा। अगर बेस यहाँ है तो इसका कलेक्टर पिन यह होगा और दोस्तों एमीटर पिन यह होगा। और अगर इसका बेस बीच में है तो इसका जो कलेक्टर वाला पिन है इसके लेफ्ट साइड वाला होगा और यह इसका एमीटर होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब आप कैसे पता करेंगे कि यह जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन है या फिर पीएनपी है, तो दोस्तों इसे पहचानना सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो उसके बेस पर जब हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तब वह काम करेगा। तो हम मल्टीमीटर का ये जो लाल वाला प्लाट है बेस पर लगाएंगे और हम इसे दूसरे पिन पर लगाएंगे, मतलब कि कलेक्टर और एमीटर वाले पिन पर लगाएंगे तो आपको रीडिंग मिलेगा। अगर आप पलटा कर इस काले वाले प्लाट को लगाएंगे तो आपको रीडिंग नहीं मिलेगा। जो इसका पॉजिटिव प्लाट है इसे लगाने पर आपको रीडिंग मिल रहा है। इसका मतलब कि यह आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसी प्रकार से जब आप एक पीएनपी ट्रांजिस्टर चेक करेंगे तो आप जब इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे, जैसे कि इसका बेस ये तीसरा वाला पिन है तो हमें इस लाल वाले प्लाट से रीडिंग एक तरफ से नहीं मिल रहा है। और जब हम इस काले वाले प्लाट को इस बेस वाले पॉइंट पर लगाएंगे और कलेक्टर और एमीटर वाले पॉइंट पर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि रीडिंग मिल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब कि यह एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इसके बेस पर हमने ये जो काला वाला प्लाट लगाया निगेटिव वाला, तो हमें निगेटिव वाला प्लाट लगाने से इसके बेस पर
कलेक्टर और एमीटर पर रीडिंग मिल रहा है। तो दोस्तों यह इसका पीएनपी है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी ट्रांजिस्टर का पीएनपी और एनपीएन भी चेक कर सकते हैं। और अगर दोस्तों यह ट्रांजिस्टर ख़राब भी हो जाता तब भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा तो आपका, जैसे कि मान लीजिए बेस वाले पिन से हमें यह कलेक्टर और एमीटर वाले पिन पर रीडिंग मिल रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ अगर यह शॉर्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ इस प्रकार से बीप मिलेगा। अगर आप इसे पलटाकर भी चेक करेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगा या फिर बीप मिलेगा। इसका मतलब कि ट्रांजिस्टर आपका ख़राब हो चुका है। इसलिए आप जब भी इसे चेक करेंगे तो आपको एक तरफ से रीडिंग मिलना चाहिए और इस डायोड की तरह ही एक तरफ से आपको रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार से मतलब कि हमारा सही है। इसी प्रकार से दोस्तों हम डायोड को किस प्रकार से चेक करेंगे, तो डायोड को भी हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो पर, कि जिधर लाइन लगा हुआ है यह इसका कैथोड पॉइंट है, नेगेटिव वाला पॉइंट है, और जिधर लाइन नहीं लगा हुआ है यह इसका पॉजिटिव मतलब कि एनोड वाला पॉइंट है। तो हम इसका पॉजिटिव वाला जो प्राड है लाल वाला यहाँ एनोड में लगाएंगे और इसे हम नेगेटिव वाला प्राड जो है यहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों हमें रीडिंग मिलेगा। जब इसे हम पलटा कर लगाएंगे तो रीडिंग नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि डायोड हमारा सही है। अगर दोनों तरफ से हमें रीडिंग मिलता है या फिर दोनों तरफ से प्राड को लगाने पर बीप मिलता है तो हमारा डायोड शॉर्ट है। इस प्रकार से आप डायोड को या फिर ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।